दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम मच्छिंद्र चाटे है। मैं मुंबई से हूँ और महाराष्ट्र में चाटे कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स चलाता हूँ। दोस्तों मैं आज एक वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ कि कोचिंग क्लासेस की आखिर ज़रूरत क्या है। कोचिंग क्लासेस की आखिर ज़रूरत क्या है। दोस्तों हमारे लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हिंदुस्तान का एजुकेशन दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन है। आज हिंदुस्तान ने जो बच्चे, इंडिया में जितने बच्चे या भारत में जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये बच्चे हिंदुस्तान में सभी जगह पर हिंदुस्तान के बच्चे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेप्ट होते हैं। आज अमेरिका जैसे देश में देखो, अगर अमेरिकन डॉक्टर है तो उसके ऊपर भरोसा कम है, लेकिन अगर डॉक्टर इंडियन है तो उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा है। आज नासा हो या फिर गूगल जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स के विजार्ड्स हो, तो ये लोग भी इंडियन बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान का एजुकेशन बहुत अच्छा एजुकेशन है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज अनऑफिशियली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया देश का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। वी हैव क्रॉस्ड चाइना। चाइना हमसे एरिया में बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान एरिया में भी कम है और पॉपुलेशन में ज़्यादा है। और ऐसी हालत में जो स्कूल्स कॉलेजेस बनते हैं तो वहाँ बच्चों की संख्या बहुत हो जाती है। बच्चों की संख्या इतनी होती है कि पूछो मत। शुरू में जब स्कूल कॉलेजेस चलते थे तो बच्चों की संख्या बहुत कम होती थी, एक एक बैच में 30-30 बच्चे रहते थे। मैं जिस स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है, वो स्कूल में एक बैच में सिर्फ 30 बच्चे हुआ करते थे। हमारे बैच में सिर्फ 30 बच्चे हुआ करते थे और खैर स्कूल बहुत अच्छा था। ऐसा स्कूल बड़े नसीब से मुझे मिला था। मेरी अगर इच्छा हुई और मैं कुछ कर पाया जीवन में, तो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, ऐसे स्कूल्स कि जहाँ एक बैच में सिर्फ 30 बच्चे हो, ऐसे स्कूल्स सब तरफ खोलने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन दोस्तों आज जो स्कूल्स बन रहे हैं, ये स्कूल्स में एक एक बैच में शुरू में 30 का नंबर 40 हुआ, 40 का 50 हुआ, 50 का 60 हुआ, 60 का 70 हुआ, 70 का 80 हुआ, अभी 80 का 100 होने जा रहा है। और कई स्कूल्स में एक एक बैच में 100-100 बच्चे बिठाए जाते हैं। और दूसरी बात, पीरियड होता है 35 मिनट का। 35 मिनट में सब बच्चों की तरफ ध्यान तुम कैसा दोगे? सब बच्चों के होमवर्क कहाँ चेक करोगे? बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी है, डाउट है, तो वो सॉल्व कब करोगे? और बच्चों को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कब दोगे? दोस्तों ये चीज़ें होती नहीं हैं, किसी स्कूल कॉलेजेस में होती नहीं है। और रही बात कि जो हमारे एजुकेशन का पैटर्न बना हुआ है, जो वाकई में अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे थे, होशियार थे, ये बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुझे मेडिकल जाना है। फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है मुझे इंजीनियरिंग जाना है। फिर थर्ड प्रायोरिटी होती है मुझे वकील बनना है, या फिर मुझे यूँ करना है, मुझे खुद का करना है, मैं टीचर बनूं। ये प्रायोरिटी अच्छे बच्चों में होती ही नहीं। इसीलिए जो बच्चे टीचर बनते हैं, ये बच्चे पहले से ही थोड़े डिप्रेशन में होते हैं कि अरे मुझे मेडिकल में नहीं मिला, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं मिला, मैं वकील नहीं बन पाया, मैं खुद का बिजनेस नहीं करा पाया, मैं मुश्किल से टीचर बना हूँ, मुझे टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए टीचिंग करनी है। तो ये हालत में इस तरीके के जो टीचर्स एजुकेशन में आएंगे, वो टीचर्स बच्चों को क्या देंगे? और देश में जितने स्कूल्स और कॉलेजेस है, इनके टीचर्स का जो एग्जामिनेशन यूजीसी करती रहती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, कि जो
टीचर्स का वैल्यूएशन करती रहती है और ये टीचर्स के वैल्यूएशन के बाद उनका हमेशा से एक रिपोर्ट आता है या कहते हैं कि हमारे टीचर्स अप टू द मार्क नहीं हैं, हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं हैं, उनको खुद का सब्जेक्ट सिखाना आता नहीं है। एक असेर ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बच्चों का एजुकेशन का इसके बारे में रिपोर्ट ये करती रहती है। अभी हाल ही में इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र से या किसी भी स्टेट से या अलग अलग इंडिया में देखा गया है उन्होंने कि 25% बच्चे 10वीं होने के बाद भी दूसरी कक्षा की किताबें 25% बच्चे ढंग से पढ़ नहीं सकते। दोस्तों क्या फायदा फिर? ऐसा हो रहा है कि बच्चों का पढ़ाई इतना अच्छा है क्योंकि उतने अच्छे टीचर नहीं है, स्कूल का माहौल ऐसा है, परिस्थितियाँ ऐसी है। और एक तरफ दूसरे भी बच्चे हैं कि जो बच्चे होशियार है, जिनके घर में कोई ना कोई बच्चे के एजुकेशन के ऊपर ध्यान देता है, बच्चों को सिखाता है और बच्चों से पढ़ाई करके लेते हैं, उनको तो इंडिविजुअल अटेंशन मिल रहा है। तो दो तरह की फैमिली है, एक तो माँ बाप इलिटरेट है और बच्चे सीख रहे हैं, दूसरी तरफ माँ बाप लिटरेट है, सही है और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस हो रहा है कि कुछ फैमिली बच्चों को सब कुछ देती है और उनको उनके पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, दूसरी तरफ बच्चों को ध्यान भी नहीं है, बच्चों को कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है और पढ़ाई उसको समझ में भी नहीं रही है। ऐसी हालत में बच्चों को स्कूल से भी ठीक से सिखाया नहीं गया और बच्चों को घर से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो ऐसी हालत में बच्चे करें तो क्या करें। इसीलिए दोस्तों बच्चों को कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है। खैर मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे ये हालात नहीं थे कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ या मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अगर मेडिकल चाहता तो मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलता, मैं अगर आईआईटी करना चाहता तो मुझे आईआईटी में एडमिशन मिलता। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे बच्चों को सिखाना है, मेरा करियर बच्चों को सिखाने का है। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग होने के बावजूद मैंने जब इंजीनियरिंग कर रहा था तभी कोचिंग क्लासेस शुरू किए थे और जिस तरीके से बच्चे आते गए, बच्चों का प्रोग्रेस होते गया, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो काम करता हूँ उससे अगर बच्चों को फ़ायदा होता है तो मुझे फिर ये काम करते रहना चाहिए। और फिर जब मेरा एजुकेशन हुआ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उस वक्त मैं चाहे तो कुछ कर सकता था बाहर, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो भी करूँगा एजुकेशन के लिए करूँगा। और फिर उसके बाद आगे 38 साल मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और अभी तक मेरे इंस्टीट्यूट से, चाटे कोचिंग क्लासेस से 13 लाख से ज़्यादा बच्चे सीख चुके हैं और उनकी हमने पढ़ाई करके ली है। वो कुछ साल पहले महाराष्ट्र में मेरिट लिस्ट हुआ करती थी, तो वो मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ी नंबर में मेरे क्लासेस के बच्चे हुआ करते थे। फिर सीईटी शुरू हुआ, सीईटी की एग्ज़ाम में भी मेरी क्लास के बच्चे हमेशा टॉपर रहा करते थे। फिर नीट शुरू हुआ, नीट के एग्ज़ाम में भी मेरी क्लासेस के बच्चों ने बहुत अच्छा सक्सेस लाया है और आगे आईआईटी में भी मेरी क्लासेस से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों कोचिंग क्लासेस बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें कोचिंग क्लासेस तुमको सिंप्लीफाई करके बताता है, आपसे होमवर्क करके लेता है, होमवर्क में जो गलती हुई है वो गलती आपके ध्यान में ला के देता है। कोचिंग क्लासेस वीकली यूनिट टेस्ट लेता है। कोचिंग क्लासेस कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम आपका समय पे सॉल्व करता है और इस तरह से एक एक दिन बच्चों की पढ़ाई होते जाती है और बच्चों को हर मोड़ पे ये समझ में आता है कि मैं कहाँ आगे रह रहा हूँ, कहाँ पीछे रह रहा हूँ।
बाकी बच्चों के लेवल में मेरी प्रोग्रेस कैसी है। और दोस्तों एक बात है, एजुकेशन सीखने की नहीं, एजुकेशन में खुद कुछ करने की ज़रूरत होती है। और इसमें टीचर की ज़रूरत तो हर स्टेज पे लगती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभी गूगल आ गया है, अभी इंटरनेट आ गया है, अभी मैं सब चीज़ें पता कर लूँगा। दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। गूगल के भरोसे कोई बच्चा ना तैरना सीख सकता है, ना गूगल के भरोसे कोई बच्चा साइकिलिंग चलाना सीख सकता है, ना हॉर्स राइडिंग सीख सकता है। जिस तरह से गूगल की नॉलेज के ऊपर स्विमिंग पॉसिबल नहीं है, तैरना नहीं सीखा जा सकता, साइकिलिंग नहीं सीखा जा सकता, या फिर हॉर्स राइडिंग सीखा नहीं जा सकता, उसी तरह से दोस्तों गूगल के भरोसे या इंटरनेट के ज़रिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस ये चीज़ें नहीं सीख सकते। ये चीज़ें सीखने के लिए तुमको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, और ये टीचर की ज़रूरत बच्चों की पूरा करते हैं कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस की गलतियाँ मत निकालो, क्योंकि अगर तुम गलतियाँ ही निकालोगे तो तुमको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। कोचिंग क्लासेस पे विश्वास रखो, यहाँ आओ और यहाँ से जो आपकी वर्किंग करके ली जाती है उसमें हेल्प करो। दोस्तों एक बात है, एजुकेशन में मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई करके ली जाती है। मेरी पढ़ाई हो रही है, होगी नहीं, अपने आप पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई करके किसी न किसी ने करके लेनी चाहिए। जिस तरह से आदमी कोई चलता नहीं है, उसको चलाना सिखाना पड़ता है। बच्चा उठा और चलने लगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। बच्चा उठता है, माँ उसको एक 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 पैर चलाना सीखती है, और 8 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में कोई भी बच्चा चलना सीख जाता है, अपने आप नहीं होता, माँ की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से साइंस में भी, मैथ्स में भी, लैंग्वेजेस में भी कोई ना कोई हमको हेल्प करने वाला चाहिए, जिनके साथ, जिनकी मदद से हम अपनी पढ़ाई कर सके। और आज की माध्यम में आज ज़रूरत है कोचिंग क्लासेस की, बच्चों को निहायत ज़रूरत है, और पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कोचिंग क्लासेस को उनको ज़रूर भेजना चाहिए, और कोचिंग क्लासेस की वर्किंग पे भी ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों।